कक्षा 9वीं के मेरे प्यारे से बच्चों, यहाँ से देख लीजिए आपका एकदम ओरिजिनल प्रश्न पत्र आ चुका है। ठीक है, अच्छे से कंप्लीट करिएगा। यहाँ से पहला क्वेश्चन यदि हम बात करें तो 2200 इसका आंसर आएगा। क्यूज आएगा तीसरे का, दूसरे में आपका जाएगा डी ऑप्शन ऑल ऑफ दिस। ठीक है, चौथे की बात करेंगे तो अलार्मिंग का मतलब भी भयानक होता है और इसका मतलब भी भयानक डरावना होता है। ठीक है, ई नंबर का आपको यहाँ से करना है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो 2 है फटाफट बता रहा हूँ ताकि आपको कम समय में पूरी चीजें मिल जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपनी औकात को बढ़ाओ, वैल्यू बढ़ाओ। ठीक है, आगे बढ़ोगे बिल्कुल, कैपेसिटी करो। मैं भी कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, मैं भी कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। और आई कैन डू और आई विल डू, मैं करूंगा, मैं कर सकता हूँ। एंड आई विल डू, मैं करूंगा ही सही। चलिए, तो इस तरह से आप करना भैया। हमारा उद्देश्य यही है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करो, कोई और दूसरा उद्देश्य नहीं है। जो पेपर हमारे पास आए हैं मौजूदगी में वो बता दिया है, बीच वीडियो में भी बताया, स्टार्ट में बताया है। ठीक है, इनको देख लो, कर लो कंप्लीट। इसके अलावा भी आप पढ़ो, नहीं भी पढ़ पाते तो इनको ही पढ़ो, कम से कम इतना तो करोगे भी पास हो जाओगे। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं। एप्लीकेशन की बात करें तो हेडमास्टर को आपको स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन के लिए आवेदन पत्र लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना स्कॉलरशिप वाला एप्लीकेशन आपको बता देते हैं ना। जी, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर स्कॉलरशिप। सर आई बैक टू से डेट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th या 9th जो भी है। ठीक है, माई फादर इज ए पुअर फार्मर, मेरे पिताजी जो गरीब किसान है। हिज फादर इनकम हिज इनकम इज 5000 पर मंथ, उनकी 5000 रुपये महीना ही उनकी तनख्वाह है। सो इज अनेबल टू पे माई स्कूल फीस, इसलिए वो मेरी स्कूल फीस भरने में असमर्थ है। काइंडली ग्रांट मी फुल फी कंसेशन या फिर फुल फी मी स्कॉलरशिप। थैंक यू सर, यूएस ओबीडेंटली। और बाकी आपके पास नाम लिख देना है ना, यहाँ से लिख हो गया। इसके बाद में ये, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में अंडर ऑफ साइंस का निबंध है जो 100% श्योर वार्षिक में भी आएगा, एनुअल एग्जाम में भी आएगा, आपको घबराना नहीं है ना। यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 ये, माई मेड हैज वॉश्ड द फ्लोर, मेरी जो नौकरानी है उसने फर्श को साफ कर दिया है, कर चुकी है। यानी यहाँ पर चुका है कि फॉर्म है हैज है प्लस थर्ड फॉर्म। वी शुड स्पीक द ट्रूथ, हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। फ्रॉक्स आर जंपिंग इनटू द रिवर, जब के अंदर चलेगा ना, पानी के अंदर कूदेगी कि नहीं, जिसे कूदा तो पानी के अंदर गई भीतर, तो भीतर जब गति अवस्था में रहती थी वहां पर इनटू लगता है। रीता इज, अब यहाँ पर देखिए टालेस्ट लिखा है, टाल जो है ठीक है उसका मतलब होता है लंबा, टालेस्ट मतलब है सबसे लंबा। ये सुपरलेटिव डिग्री है और ऐसी डिग्रियों में दा लगता है सुपरलेटिव में। तो रीता इज द टालेस्ट गर्ल ऑफ आवर क्लास, रीता जो है हमारी क्लास की सबसे लंबी लड़की है। माई ग्रैंड मदर हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर मॉर्निंग सिंस मॉर्निंग। फिजिक्स इज नॉट डिफिकल्ट सब्जेक्ट, फिजिक्स जो कठिन विषय नहीं है। चिल्ड्रेन प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग, बच्चे जो है फुटबॉल खेलते हैं शाम को। डू एज डायरेक्टेड है, वी लाइक स्वीट्स चेंज इनटू इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो वी डू नॉट लाइक स्वीट्स। ठीक है, तो अपन लिखेंगे डू वी लाइक, यहाँ पर ई नहीं लिखा है क्या, ई लिखना पड़ेगा, लाइक की स्पेलिंग वही है। डू वी लाइक स्वीट्स। ही सिंग्स ए सॉन्ग चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, चुका है कि फॉर्म में, तो ही सैंग ए सॉन्ग। ही सेड मी डोंट ओपन द बुक बॉक्स, उसने मुझे कहा कि बक्सा मत खोलो। तो ही आस्क्ड मी नॉट टू ओपन द बॉक्स, उसने वहां कहती है या वहां कहता है, लड़का है वो कहता है, उसने कहा कि बॉक्स नहीं खोलना है। चिल्ड्रेन रीड बुक्स चेंज इनटू पैसिव वॉइस, देखिए बच्चे पुस्तक पढ़ते हैं, तो पुस्तक पढ़ी गई बच्चों के द्वारा। ठीक है, यहां से देख सकते हैं आप, आपके लिए विशेष यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं ना, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है शरीर है ना बुखार में, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी आपके लिए जितना मुझसे मदद बन रही है ना भैया, इसका पीछे ये नहीं कि आप जानता देखो साहब मैंने कोई तोहफा का काम नहीं कर दिया है ना, आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, केवल सिर्फ आपके लिए। ठीक है, अब इसकी जो बच्चा समझेगा इसका परिश्रम वो बिल्कुल पड़ेगा, केवल मेरा उद्देश्य यही है कि आप पढ़ो यार, अच्छे पढ़ो जीवन में।
भैया पेपर नहीं भी आता है तो संकोच मत करिएगा, बार बार बोल रहा हूँ, अगले वीडियो में बोला था किसी ने देखा हो तो, क्योंकि कभी कभी फसल जो है ना हमारे हाथ में है, फसल बोना, अच्छी मेहनत करना, कभी कभी उसके ऊपर ओलावृष्टि हो जाती है तो फसल नष्ट हो जाती है। इसका मतलब नहीं कि हमारी मेहनत पानी में चली गई। समझ रहे हो बात को आप? मेहनत कभी भी व्यक्ति की बेकार नहीं जाती है, अगले साल उसको या फिर अगली फसल उसकी इतनी होगी कि उसकी कमी निकल जाएगी। यदि एक दो पेपर रोंग चला जाता है, देखिए हम भी जहां से लेते हैं ना, वो भी हम भी समझ लिए हम भी फसल बो रहे हैं वहां। अब कभी कभी पेपर कहीं का गड़बड़ निकल जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने आपके साथ धोखा किया। धोखा हमने जीवन में नहीं दिया है। अभी भी आप वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जिनको भरोसा है करिएगा, आए या ना आए आपका कर्म है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। चलिए मेहनत कर लीजिएगा आप तो, ठीक है भैया। आप समझिएगा बातों को, मैं खुद समझ रहा हूँ कि आप मन में विचार है कि इतनी मेहनत करेंगे, याद करेंगे, नहीं आया तो ठीक है, तो मेहनत बेकार नहीं जाएगी। अब नहीं आया तो ये वार्षिक परीक्षा में जरूर आएंगे ये प्रश्न, ठीक है। अच्छा अर्धवार्षिक की बातें आएंगे यार भैया, ऐसा घबराओ मत। पर मैं बता रहा हूँ आपको, कभी कभी गलत भी निकल सकता है, ऐसा जरूरी थोड़ी है यार। अब आपकी मर्जी, आप समझो भावनाओं को, समझ जाना, नहीं समझ पा रहे हो तो कोई बात नहीं। चलिए यहां से देख लीजिएगा, ये बढ़िया से आपको कंप्लीट करो। ये क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन 13, 14, 15, 16, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन रहे।